आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मैं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मिसाइल। इस वक्त हम मौजूद हैं मुमरा में वाक़ गुलाब पार्क मार्केट में, जो जिसकी शोहरत काफ़ी फैल चुकी है। जैसे हमने आपको पहले बताया, नामी गुलाब पार्क मार्केट है। जैसे गुलाब की खुशबू फैलती है, वैसे इसकी शोहरत इतनी फैली कि मज़ाफ़ात के तमाम जितने भी शहर यहाँ पर हैं, इवन मुंबई और मुंबई से लगे हुए जितने भी इलाके हैं, तमाम लोग यहाँ पर इस मार्केट में आ रहे हैं। एक हब बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला ये खड़ा हुआ है कि यहाँ पर चोरियाँ बहुत हो रही हैं। अभी हम आपके सामने रिपोर्ट पेश करेंगे किस तरह एक नकाब की दुकान में नकाब चोरी हुआ है, जिसमें 2 बुर्कापोश ख़वातीन आई। ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ की हैं या बाहर की, वो तो एक तफ्तीश तलब मसला है और पुलिस उसमें छानबीन कर रही है। इसी के साथ साथ अभी हमने बात की यहाँ पर मुन्ना खान साहब से। उनकी खुद यहाँ दुकान है। उनकी अहलिया शॉपिंग करने के लिए यहाँ 50,000 रुपये लेकर आई थी, उसे भी पॉकेट मारों ने साफ़ कर दिया है। तो हम जितने भी यहाँ पर ख़रीदारी करने वाले लोग आ रहे हैं, चाहे मुंबई से आ रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनसे हम अपील करेंगे, क्योंकि व्यापारी संघ जो यहाँ चल रहा है, उसके जो अध्यक्ष हैं रिजवान शेख साहब, उसके जो उपाध्यक्ष हैं तनवीर साहब, असरार साहब, उन्होंने और उनके तमाम अहबाब ने साफ भी अपील की लोगों से की है। आगे भी प्रिकॉशन लेने जा रहे हैं वो लोग। आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास जो भी रुपये पैसे हैं उनकी हिफाजत आप खुद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉकेट मार काफ़ी तादाद में घूमते रहते हैं और औरतें भी घूमती हैं जो नकाब में होती हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं लग पाएगा और आपके साथ हादसा पेश आ जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रिकॉशन लिया जाने वाला है व्यापारी संघ की जानिब से। हम अपने चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि हम जानते हैं कि सब देखते हैं चैनल को, वो लोग जो चोरी की नीयत से यहाँ पर आते हैं वो भी अब थोड़ा चौकन्ने और होशियार हो जाएं, क्योंकि व्यापारी संघ उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेने वाला है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलाब पार्क में वाक़ मुमरा नकाब हाउस में, जहाँ परसों नकाब की चोरी हुई, जिसमें 2 नकाब पोश औरतें नहीं बुर्का पोश ख़वातीन दुकान में दाखिल हुई और उन्होंने 2 नकाब यहाँ से चोरी किया। जो CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं दुकान के मालिक आलम खान साहब। जी आलम भाई, बताएं कैसे क्या हुआ ये? जी, तकरीबन जो है 2:10 पे हमने जो CCTV कैमरे को मतलब जो चेक किया है, तो ये हमें पता चला जुम्मा के दिन हम जब हमने दुकान खोली है और हमारी रोज़ मतलब काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग में हमें 2 बुरखा मतलब जो है कम दिखा। तो हमने CCTV कैमरे में मतलब जो चेक किया, तो जुमेरात को 2:10 पे 2 औरतें आई हैं और नकाब पोश मतलब तरीके से पूरा वो नोज पीस मतलब पहनी हुई थी, जिससे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो CCTV में बाकायदा उन्होंने चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं। तो इसकी शिकायत दर्ज कराई आपने मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस चौकी में? हम लोग मतलब जो अभी वो सीनियर जो है मतलब ये नए आए हैं और हमने मतलब जो है हमारे जो अध्यक्ष हैं जो व्यापारी संघ के, हमने मतलब जो फ़ौरन उनको मतलब इतला दी, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई जारी है आपकी? कार्रवाई जारी है। ठीक है, सीनियर तक बात पहुंच गई है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं यहाँ के रिजवान शेख साहब, जो बहुत ही एक्टिव फ़ाल रहते हैं और इस मार्केट में काफ़ी कुछ बदलाव भी ला रहे हैं यहाँ के क़वानीन में। जी रिजवान, बताइए, जो चोरी हुई है आलम खान साहब के यहाँ और इन्होंने आपसे बात भी की है, तो कहाँ तक मामला पहुँचा है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको हमारे दुकानदार भाई जो आलम भाई हैं उन्होंने बताया, मुमरा नकाब हाउस के ओनर हैं, तो हम लोग तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर कोई ये नए वारदात नहीं हुई है। आए दिन यहाँ चोरी होती रहती है और कई एक बार ऐसा हुआ है कि जैसे यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं शॉपिंग करने, तो किसी का पर्स चोरी हो जाता है, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी दुकानदार का सूट कपड़ा या बुर्का चोरी हो जाता है। तो जब से हमको इन्होंने इत्तला दी और हम लोग आए यहाँ पर और देखे CCTV कैमरे में कि हाँ वो औरत चोरी करते हुए पकड़ी गई। अब वो औरत बुर्का पहनी हुई है, अब वो यहाँ की रहने वाली है या बाहर की रहने वाली है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी शिकायत को लेके हम जाके जो हमारे नए सीनियर साहब आए हैं, दादा चोरे साहब मुमरा सीनियर, उनसे हमने ये शिकायत की है और उनसे हम मांग भी किए हैं कि जैसा आपको बता दूं मैं, ये मार्केट है ना गुलाब पार्क मार्केट, ये गुलाब पार्क मार्केट सिर्फ खाली मुमरा की मार्केट नहीं है। इस वक्त ये मार्केट है ना, बॉम्बे के हर कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने, तो रोज़ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो इसको चलते लेके मैंने मुमरा सीनियर दादा चोरे साहब से मांग की है कि सैटरडे संडे 2 लेडीज़ कांस्टेबल और जेंट्स कांस्टेबल को यहाँ तैनात किया जाए। सैटरडे संडे रश ज़्यादा होता है, बहुत रश होता है यहाँ पर, तो इसकी वजह से उन्होंने ठीक है मतलब हमारी कंप्लेन भी ली है और हमको आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल करेंगे और जहाँ तक हमारी कोशिश होगी उन लोगों को पकड़ा जाएगा और आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, हमारे साथ तनवीर असरार साहब मौजूद हैं, जो व्यापारी संघ है मुमरा कलवा विधानसभा का, ये इसके वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत एक्टिव भी रहते हैं और इनकी भी कोशिश ये होती है कि मार्केट जो यहाँ पर बसी हुई है, बड़ी मार्केट है
जैसे भी रिजवान शेख साहब बता रहे थे, वाकई इसका नाम ही गुलाब पाक मार्केट है। जैसे गुलाब की खुशबू फैलती है, ऐसी इस मार्केट की शोहरत फैल चुकी है और चारों तरफ से बम्बई है, उसके अतराफ जितने शहर आबाद हैं, मज़ाफ़ात के लोग भी यहाँ पर आने लगे हैं। अब यहाँ पर जो वारदातें बढ़ रही हैं उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, खुलासा किया है। अब हम तनवीर साहब से बात करेंगे। जी तनवीर साहब, बताएं कि कैसे आप लोग और क्या मतलब आगे प्रिकॉशंस लेंगे कि यहाँ पे इस तरह की कोई वारदात ना हो। सब में पहले तो हमने भी खुद जायज़ा लिया। हम करीबन 2 से 3 घंटे यहीं घूम रहे हैं, साथ में एक्टिवली लोगों के बीच हमने पूछा कि कहाँ से मतलब ज़्यादा करके क्राउड आता है और कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि गुलाब पार्क मार्केट्स में आप राबोड़ी से बोलो, थाना एरिया से, और भी जो अपने डोंबिवली, पलावा, तलोजा, बहुत जो नियरेस्ट मार्केट यहीं पर है। और इतना बड़ा मार्केट होने की वजह से यहाँ पर ही लोग आ रहे हैं और वैरायटी जो है काफ़ी मिलती है लोगों को, और लोगों की में भी लोगों हमारे रीज़नेबल रेट और काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइज वे से इधर चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरियाँ उस वजह से बढ़ रही क्योंकि क्राउड काफ़ी बढ़ गया है, तो चोरियाँ बहुत हो रही है। हर आए दिन आप एवरेज देखेंगे तो 2 से 3 चोरियाँ हो रही है। और बहुत बुरी बात है कि बुरखे में आकर जो लेडीज़ लोग हैं वो चोरी कर रहे हैं, और बुरखे का मैं देखा जाओ तो नाम भी ख़राब कर रहे हैं। इतने CCTVs लगे यहाँ पर, 2-2 CCTV एक शॉप में लगे होने के बावजूद भी इतनी डेयरिंग में लोग जो है चोरी कर रहे हैं। मैं यही बोलूँगा कि ये जो एक प्रोफेशनल चोर्स हैं इन लोग, जो मॉडस ऑपरेंडीज होते हैं, जो प्रॉपर जिसको पता है कि किसको टारगेट करना है, कैसे पैसे कट करके निकालना है, वो उस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं ये। और हम गए भी थे, हम चौरे साहब से मिलने कल इस बारे में बात करने, काफ़ी देर तक बात चली। उन्होंने पूरा कोऑपरेट करने के लिए कहा है, लेकिन अब गलती कैसी है, हमारे यहाँ से भी थोड़ी गलती हो रही है कि हम जाकर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। काफ़ी इतने दिनों से जब चोरी हुई तो हमारा भी फ़र्ज़ था कि जाकर रिपोर्ट करें, पेपर पे चीज़ें, हाँ कंप्लेंट नहीं करेंगे, पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी? करेक्ट। तो इस बार इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं होगी। हर छोटी से छोटी जो चोरियां हैं वो आगे फॉरवर्ड की जाएगी, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, पेपर पे लिया जाएगा। और लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप आते हैं तो भाई खुली तिजोरी तो कोई भी लूटेगा। जो अपनी खुद के इतने पैसे जब कैरी करते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, तो अपने जेबों पर ध्यान रखें। अपने जो बैग्स लाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहे, और कौन आपको स्टॉक कर रहा है, मेरा मतलब है पीछा कर रहा है, उसको ध्यान दे, उस पर एकदम गुम ना हो जाए शॉपिंग के चक्कर में। तो आपका भी फ़र्ज़ है और हमारा भी, जो हम एज अ शॉपकीपर, हमारा भी फ़र्ज़ है कि अलर्ट रहे और जो इस चोरी के अंजाम को जो है हम लोग स्लोली ही कम कर सकते हैं। और हमारे रिजवान भाई, मैंने देखा कि काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर, जो लीगल हेल्प चाहिए वो पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं, लोगों के बीच भी पहुँच जाते हैं, हमेशा हमें भी बुलाते हैं। और हमें भी बहुत गर्व होता है कि हम इनके साथ चलकर कुछ एक लेवल पे जाके मदद कर पा रहे हैं। तो हम एक ब्रिज बनना चाहते हैं, प्रशासन, जो पुलिस और इनके बीच में, जो हम व्यापारी संघ के बीच में, ताकि स्मूथली जो है जो एंटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाए और एक अच्छा वातावरण रहे, और लोग शॉपिंग यहाँ पर आए तो इन्जॉय करें, ना कि रोते हुए यहाँ से जाए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। काफ़ी गुलाब पार्क का नाम है, इंशाल्लाह उस नाम को बरकरार रखने के लिए हमारी टीम पूरी एफर्ट देगी इंशाल्लाह। मुन्ना खान साहब, क्या हादसा हुआ आपके साथ, जरा बताएं। भाई मेरा नाम मुन्ना खान है, मैं यहाँ का व्यापारी हूँ, मेरे दुकान चलाता हूँ। मेरी वाइफ कल परसों आई है, वो 50,000 रुपया लेके आई और एक पाकिट उसका गायब हो गया है। मतलब यहाँ पे एकदम हद हो गई है पाकिट मारों की। और मैं जो हूँ, शादी की शॉपिंग 2 तारीख को मेरे घर पे शादी है, मेरी वाइफ पैसा लेकर आई शॉपिंग करने के लिए, पाकिट मारों ने पूरा पैसा ही मार लिया। अब वो रोते हुए तो घर गई, अब उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आए हुए सभी भी बहनों और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना पर्स, अपनी जो भी जेवर है, जो भी कुछ है, आप अपना बचा के रखें, हाथ में पकड़ के और अपना कम से कम अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो एक बार आप पुलिस चौकी जाके कम से कम FIR लिखें। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो हमारे व्यापारी मंडल रिजवान भाई हैं, उनकी शॉप यहाँ पे है स्टार कलेक्शन करके, आप इनसे आके एक बार कम से कम इनसे संपर्क बनाएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या मार्केट की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार उनसे मिलें, इंशाल्लाह वो आपको हर हेल्प देंगे, जितना उनसे हो सकेगा वो आपको करके देंगे। नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है ये CCTV फुटेज है मुमरा नकाब हाउस का, जहाँ पर चोरी हुई, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया था। आप देख सकते हैं 2 औरतें जो नकाब पहने हुए हैं वो बुर्का देख रही हैं। सेल्समैन जो दुकान का है वो किसी काम से शायद बाहर निकल गया है, और आप देख सकते हैं
कि वो दोनों जो है बड़ी ही चालाकी से ये जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि वो ग्राहक हैं। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने हैंगर निकाला है, दोनों औरतों ने, उनके हाथ में हैंगर है जिसमें बुरके लगे हुए हैं। अब वो कितनी सफाई से वो बुरका चोरी करेंगे वो भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे ही सेल्समैन की नज़र चुकती है आप देख सकते हैं कि एक महिला, एक औरत जो है उसने हैंगर से बुरका निकाला और उसने अपनी बगल में शायद कोई थैला या कुछ तो रखा हुआ है। अब वो अपनी फ़ौरन वो बुरके को निकालती है सेल्समैन की नज़र जिसको, और देखिए आपने देखा कि उसने फ़ौरन अपना बगल उठाया, हाथ उठाया, सीधा हाथ, और वहाँ पे उस बुरके को, दोनों बुरके को उसमें रख लिया है। इस तरह से बहुत ही सफाई से इन दोनों महिलाओं ने बुरके की चोरी की है। और उसके बाद ये जैसे कि आमतौर से देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो लोग एक दुकान से दूसरी दुकान की तरफ चले जाते हैं। यही जाहिर करते हुए दोनों औरतें जो बुरके में हैं वो जब सेल्समैन दोबारा अंदर आया तो वो फिर दुकान से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हुई कि किस तरह दो औरतों ने बुरके की चोरी की है।